रॉबिन हुड। दोस्तों, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करें। देखो, हाँ, जो बच्चे सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा करेंगे उन्हें ये ट्रॉफी मिलेगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? उसके लिए हमें शेरवुड जंगल जाना होगा अभी। शेरवुड जंगल? जैक, ये तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं है ना? भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहो जॉनी भाई, कैसे हो? जैक, मैं ठीक हूँ। कहो कैसे आना हुआ? हम सब गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारा दोस्त शायद हमारी कुछ मदद कर सके। रॉबिन हुड? हाँ, रॉबिन हुड, वो नकाबपोश चोर। हमें पैसे चुराने नहीं चाहिए, चोरी करना गलत है। रॉबिन हुड उन अमीर लोगों के पैसे चुराता है जो वो गरीब लोगों से गलत तरीके से लगाए गए कर्ज के रूप में लेते हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। हाँ? राजकुमार जॉन और उसके आदमी कर्ज के रूप में बहुत सारा पैसा गरीबों से ले लेते हैं और फिर अमीरों को दे देते हैं। इससे गरीब लोग और गरीब और अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, जबकि रॉबिन हुड अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देकर उनकी मदद करता है। अच्छा, राजकुमार जॉन कितने बेरहम हैं। लो, नाम लिया और रॉबिन हुड हाजिर। हाँ? कैसे हो रॉबिन हुड? मेरा नाम शुगर है और ये सभी मेरे दोस्त जैक, जो और जून हैं। हम गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा करके उनकी मदद करना चाहते हैं और आपके बारे में सुनने के बाद लगता है आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। शरीफ को पता चला है कि पैसा चुराने वाले तुम ही हो और वो तुम्हें पकड़कर राजकुमार जॉन के पास ले जाना चाहते हैं और इसीलिए शरीफ ने तीरंदाजी प्रतियोगिता की घोषणा की है। हर कोई जानता है कि सबसे अच्छा धनुर्धर नॉटिंघम में कौन है और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा, राजकुमारी मैरियन उससे शादी करेंगी। हमें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। प्यारे जॉन, तुम बहुत चिंता करते हो। हम प्रतियोगिता में जरूर जाएंगे, लेकिन भेष बदल कर, और हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। रॉबिन हुड तो बहुत बुद्धिमान है। अरे वाह, तीरंदाजी! क्या हम भी साथ चल सकते हैं? जरूर।
ये तो रॉबिन हुड है। सिपाहियों, पकड़ो उस बेरूपिये को। से जाने दो, वरना शेरिफ कल का सूरज नहीं देख पाएगा। वाह, ये तो गजब हो गया। पर हमसे पैसे तो इकट्ठा हुए नहीं, हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। दोस्तों चिंता मत करो, जब रॉबिन हुड अपनी तीरंदाजी दिखा रहा था तब मैंने एक पोटली पैसों से भर ली थी। आप तो बहुत बहादुर और चालाक हैं जॉनी भाई। हाँ, सबसे अच्छी बात है किसी को चोट नहीं लगी। शुगर, ये तुम्हारे लिए। हाँ? शायद गरीबों की इससे कुछ मदद हो जाए। रॉबिन हुड, राजकुमार रिचर्ड वापस आ गए हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब ये राजकुमार रिचर्ड कौन है? मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत दयालु हैं। वो गरीबों की मदद करते हैं। युद्ध में जाने से पहले अपना सिंहासन अपने भाई राजकुमार जॉन को दे गए थे। अच्छा, तो क्या वो रॉबिन हुड को सजा देना चाहते हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो चलकर देखते हैं। रॉबिन हुड, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। यहाँ तक कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में जो हुआ वो भी मैंने सुना। तुम सचमुच दयालुता के एक बहुत अच्छे उदाहरण हो। जो भी तुमने किया उसका तरीका गलत था, पर तुमने ये सब अच्छे काम के लिए किया। इसके लिए मैं तुम्हें इनाम स्वरूप 1000 सोने के सिक्के देता हूँ। धन्यवाद महाराज। मैं अपने भाई के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब वो जेल में है। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे रॉबिन हुड? जी महाराज, लेकिन मुझे पहले जाकर गरीबों में ये सोना बांटना होगा। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन हुड। नया काम मिलने की बधाई हो रॉबिन हुड। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल।
197, 198, 199 और 200। जून, हमने 200 सोने के सिक्के इकट्ठा किए हैं। क्या बात है, ये सब रॉबिन हुड की वजह से हुआ। क्या मैंने कुछ भी नहीं किया? ओह हाँ जैक, तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ टॉफी है। टॉफी? मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, तुम भी लो जो। अरे वाह, तो चिड़िया है। ये वाह, ये जगह कितनी सुंदर है, कुछ अलग सी है ना। हाँ, चलो कोई जगह ढूंढकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं। जून, क्या आप मुझे ये ब्रेड दे सकती हैं? हाँ जो, क्यों नहीं। ये लो। हाँ? ओह, लगता है किसी ने हमारी आधी ब्रेड खा ली है। हाँ? चूहे! ओहो, हे भगवान। ये इतने सारे चूहे आखिर आए कहाँ से? जैक, वो देखो, एक तुम्हारे सिर पर भी है। ओह, सब तरफ चूहे हैं, इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ, हम सबको अभी मदद की जरूरत है। चलो चलकर किसी से मदद मांगते हैं। आप सभी से विनती है कि आप शांत हो जाएं। आप जानते हैं कि हमने सारी कोशिशें कर ली हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। चूहे वापस आ ही जाते हैं। बड़ी पापा, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मेरा व्यापार तब खत्म हो जाएगा ना। तूने मेरी सारी दुकान बर्बाद कर दी है, सारा ऊनी कपड़ा खराब कर दिया। चूहों ने घर का सारा राशन खा लिया। मेरा बच्चा 2 दिनों से भूखा है। हाँ? अब शांत हो जाइए, ये हैमलिन के लिए संकट का समय है। हमें मिलजुल कर रहना होगा। हम चूहों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्यारे हैमलिन वासियों, अगर आप में से किसी के भी पास इस समस्या का हल है तो कृपया आगे आइए। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ? जो भी व्यक्ति इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई मदद कर सकता है तो कृपया आगे आइए। मैं कर सकता हूँ। हाँ? तुम कौन हो? मैं बांसुरी वाला हूँ। मैं चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, अगर आप मुझे इनाम देने का वादा करें तो।
मुझे नहीं लगता कि ये एक इंसान के बस की बात है, पर ठीक है। अगर तुम चूहों को भगा पाए तो इनाम तुम्हारा ही होगा। देखो, चूहे बांसुरी वाले के पीछे जा रहे हैं। चलो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है। उसने कर दिखाया। अब कहीं भी कोई चूहा नहीं है। कितना अद्भुत कलाकार है। हाँ, और अब उसे उसका इनाम मिलना ही चाहिए। अब कोई चूहा नहीं है। चलो दोस्तों, थोड़ा और केक खाते हैं। अब सारे चूहे चले गए हैं। अब कृपया आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। तुम किस इनाम की बात कर रहे हो? अच्छा, याद आया। ये रहे तुम्हारे 10 सोने के सिक्के बांसुरी बजाने के लिए। पता नहीं ये बांसुरी वाला अब क्या कर रहा होगा। शायद इनाम मिलने की खुशी मना रहा होगा। हाँ, उसका संगीत तो बिल्कुल जादू जैसा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे लगा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था। मुझे तो उसका संगीत अजीब सा लगा। दोस्तों, क्या तुमने भी वो संगीत सुना? देखो, वो वहाँ है। क्या हम उसे अपने साथ खाने के लिए बुला लें? दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक, कुछ बोलो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारा केक कभी नहीं चुराऊंगा। ये सारे बच्चों को क्या हो गया है? ये सब बांसुरी वाले के पीछे क्यों जा रहे हैं? सुनो, तुमने मेरे दोस्त और उन सब बच्चों के साथ क्या किया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ उन अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए है। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे मेरा इनाम नहीं दिया। मैं इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुगर, तुम उन्हें नदी में डुबाने तो नहीं ले जा रहे हो ना? सच सच बताओ तो।
नहीं शुगर, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं सारे बच्चों को शहर के बाहर एक पुरानी गुफा में ले जा रहा हूँ और वहाँ जाकर उन अफसरों का इंतजार करूँगा ताकि वो मेरा इनाम ले आएं। शुगर, क्या तुम मेरा ये संदेश उन अफसरों तक पहुँचा दोगे? चिंता मत करो शुगर, तुम्हारे दोस्त और सारे बच्चे उस गुफा में सुरक्षित रहेंगे, मैं वादा करता हूँ। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। बच्चों के बिना ये शहर कितना सूना लग रहा है। श्रीमान जी, कृपया मदद कीजिए, सारे बच्चे खो गए हैं। सारे बच्चे कहाँ जा सकते हैं? वो बांसुरी वाला उन्हें ले गया क्योंकि आपने जो इनाम देने का वादा किया था वो उसे नहीं दिया। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया? हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं प्यारे हैमलिन वासियों। हमें माफ कर दीजिए, हम तुरंत उस बांसुरी वाले को इनाम दे देंगे। शुगर, क्या तुम हमें उस बांसुरी वाले के पास ले चलोगे ताकि हम सारे बच्चों को वापस ला सके? हाँ, ले चलूंगा, लेकिन आप मुझसे पहले वादा कीजिए कि आप दोबारा कभी भी कोई वादा नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं। हम वादा करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। हम वादा तोड़ने के लिए माफी मांगते हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम। अब इन बच्चों को जाने दो, पूरा शहर इनके बिना सूना है। ठीक है। हे भगवान, हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खूबसूरत सपने से जागी हूँ। हाँ, मुझे भी। लेकिन मेरे सपने में शुगर मेरे पैर पकड़कर वादा कर रहा था कि वो मेरा केक अब कभी नहीं चुराएगा। हाँ। क्या ये सच है शुगर? हाँ, सच है।
बच्चों, हैलोवीन की शुभकामनाएं। ट्रिक और ट्रीट। आप क्या बनकर आई हो प्यारी बच्ची? मैं डायन हूँ। बहुत अच्छा, ये लो अपनी टॉफियाँ। धन्यवाद ड्रैकुला जी। मैं तो डर ही गया था। हाँ, उनकी पोशाक भी बिल्कुल असली लग रही थी। दोस्तों, देखो मेरा थैला भर गया है। क्या हम घर चलें? हाँ, मेरा भी। चलो बगीचे से होकर चलते हैं, वो रास्ता छोटा है। राक्षस! राक्षस! बगीचे में राक्षस है। भागो, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। ये तुम किसकी बात कर रहे हो बंटी? राक्षस! वो बगीचे में राक्षस है। शांत हो जाओ बंटी और हमें सारी बात बताओ। मैं मोनू के घर जा रहा था। उसका घर बगीचे के दूसरी तरफ है। मुझे लगा ये रास्ता छोटा पड़ेगा, तो मैं अपनी टॉफियां खाते हुए बगीचे के रास्ते से जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में बगीचे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी और मैंने डरावनी हंसी और चीखने की आवाजें सुनी। और फिर दो राक्षस सामने आ गए। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाते, मैं बहुत तेजी से भागा। पर डर की वजह से मेरी टोपी और टॉफियों वाला थैला वहीं गिर गया। आज के बाद दोबारा मैं उस बगीचे में कभी नहीं जाऊंगा। बंटी, हमारे साथ बगीचे में चलो। तुम्हारी टोपी और टॉफियाँ वापस लेकर आते हैं। नहीं, नहीं, तुमने सुना नहीं? मैंने अभी क्या कहा? राक्षस तुम्हें खा जाएंगे। चिंता मत करो बंटी, अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब कहाँ हुआ बंटी? संरक्षण गृह के पास। वो देखो, मेरी टोपी। ये लो। धन्यवाद जो। अजीब बात है, टोपी तो है पर टॉफियों का थैला कहीं दिख नहीं रहा है। शायद कुत्ते ले गए होंगे। मुझे कोई टॉफी या उसका छिलका कहीं गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। ये किसी जानवर का काम नहीं लगता। और वो राक्षस कहाँ है? यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मेरी समझ में आ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या? मेरे साथ आओ, मेरे पास एक उपाय है। दोस्तों, मुझे लगता है ये सब बच्चों को डराकर उनकी टॉफियां चुराने की चाल है। ओह, सच्ची? हाँ,
हम सब भी अब ऐसा ही कुछ करेंगे। हम 2 टोलियों में काम करेंगे। बंटी और मैं दाईं तरफ रहेंगे, शुगर और जून बाईं तरफ होंगे। जो तुम बंटी की तरह बगीचे में अकेले जाओगे, लेकिन मेरे इशारे का इंतजार करना। जब राक्षस आ जाएं, तुम अपनी टॉफियां गिराकर बगीचे के बाहर भाग जाना। हम राक्षसों का दोनों तरफ से पीछा करेंगे, देखेंगे कि वो कौन है और टॉफियां वापस ले लेंगे। वाह, ये अच्छा विचार है, पर हम कुछ और ये लो, मेरे पास कुछ चमकीली पेंसिलें हैं। अगर वो बंटी को डरा सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? अब आएगा मजा। चलो उन भूतों को डराते हैं। मजा आ गया, दे ताली। ओह, तो यहाँ एक और भी बच्चा है जो बत्तियों को जला बुझा रहा है। हाँ, और वो डरावनी आवाजों के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, ये लोग कितने बुरे हैं। चिंता मत करो बंटी, अब डराने की बारी हमारी है। अरे वो देखो, वो फिर से किसी बच्चे को डराने की तैयारी कर रहे हैं। बस अब और नहीं। शुगर, बंटी, तुम दोनों यहीं रुको और झाड़ियों को हिलाते रहना, जगह बदलते रहना, ताकि ऐसा लगे कि आवाजें सब तरफ से आ रही हैं। जून और मैं संरक्षण गृह के दूसरी तरफ जाएंगे और ये चादरें ओढ़कर उन्हें डराने का इंतजार करेंगे। अरे कौन है वहाँ? सामने आओ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ, कोई कुत्ता वत्ता होगा। इन आवाजों से मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो घर चले, आज के लिए इतना काफी है। नहीं, मुझे देखना है कि ये कौन है।
बगीचे में भूत है, भागो। अच्छा सबक सिखाया ना? हाँ, इससे उन्हें सबक मिलेगा। अच्छा होगा वो इसे याद रखे। अब वो दोबारा से इस बगीचे में आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे ये सारी टॉफियां तो देखो। हम इतनी सारी टॉफियों का क्या करेंगे? मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पास ही में एक अनाथ आश्रम है, बिल्कुल बगीचे के पीछे वाली गली में ही है। ये टॉफियां वहीं दे देते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बंटी, तुम सचमुच दिल के बहुत अच्छे हो। Hansel और Gretel। सुनिए तो। उधर। हाँ, बोलो। मेरा नाम हैंसल है और ये मेरी बहन ग्रेटल है। हम भटक गए हैं और घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या आपने नदी के किनारे बने हुए एक छोटे से लकड़ी के घर को देखा है? आप लोग तो घर से सचमुच बहुत दूर हैं। आप घर से इतनी दूर क्या कर रहे हैं? ओह प्यारी ग्रेटल, चिंता मत करो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। हमें सिर्फ मिठाइयों से बना बूढ़ी चुड़ैल का घर ढूंढना है, एक प्राचीन नुस्खा लेना है और फिर हम सब घर को रवाना हो जाएंगे। बूढ़ी चुड़ैल? वो तो हमें खाने वाली थी। हाँ? पर अब तो वो मर चुकी है। क्या? हाँ। ओह, पर ये हुआ कैसे? ये एक लंबी कहानी है। चलो आपका नुस्खा ढूंढ कर लाते हैं। मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। हम घने जंगल से कुछ दूर अपने पिताजी और सौतेली माँ के साथ रहते हैं। पिताजी रोज शहर में लकड़ियाँ बेचने जाते हैं, पर उससे घर का खर्च पूरा नहीं होता।
और सौतेली माँ अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं करती। 4 हफ्ते पहले मैं और ग्रेटल घर के बाहर खेल रहे थे, पर तभी घर के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। हमारे पास सबके लिए खाना तक नहीं है, इस तरह हम कैसे जिएंगे? ओह, मुझे पता नहीं, मैं बस सबको खुश देखना चाहता हूँ। ओह, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या तुम हो? मैं जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जिसमें तुम्हें खुशी मिले मैं वही करूँगा। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। हम तुम्हारे इन बच्चों को घने जंगल में छोड़ सकते हैं। नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो हम सब भूख से मर जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो? कल मैं तुम्हारे बच्चों को घने जंगल में ले जाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी मुझे लकड़ियां उठाने में उनकी मदद चाहिए, और वो जब तक कर सो जाएंगे मैं उन्हें छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी। पर जंगली जानवर उन्हें जिंदा खा जाएंगे। वो उनकी किस्मत है। तुम रो मत मेरी प्यारी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। आओ बच्चों, अपना खाना लो। हाँ, और आखिरी बार खा लो शैतानों। ये लो, आज खाने में हमारे पास बस यही है। जाओ कमरे में जाकर खाओ। ठीक है माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है हैंसल। अब रोना बंद भी करो ग्रेटल। पिताजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। पर हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हैंसल, क्या तुम अपना खाना नहीं खाओगे? नहीं, मेरे पास एक उपाय है। उठो बच्चों, जल्दी करो। हमें पास के जंगल से लकड़ी लेकर आनी है। क्या पिताजी साथ नहीं चल रहे? नहीं, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। हैंसल, जल्दी करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी माँ।
मुझे लगता है तुम दोनों चलकर थक गए होगे। चलो थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। ठीक है माँ। वो हमें जंगल में अकेला छोड़ गई। हम पिताजी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं वापस जाने के लिए रोटी के टुकड़ों की कतार बनाते हुए आया था। चलो ढूंढते हैं, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। अरे नहीं, भूखे जानवरों ने सारे रोटी के टुकड़े खा लिए। अब हम क्या करेंगे हैंसल? मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। अब रात होने वाली है, हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। कौन है वहाँ? हाँ, और तुम मेरे घर के साथ क्या कर रहे हो? सामने आओ। माफ कर दीजिए, हम्म? मैं और मेरी बहन जंगल में खो गए हैं। हम बहुत भूखे हैं और जब हमने आपका मिठाइयों से बना घर देखा तो हम अपनी भूख को रोक नहीं पाए। आप बहुत प्यारे बच्चे लगते हो। मेरे पास आओ बच्चों। अरे अरे, क्या हाल बना रखा है, कितने कमजोर हो गए हो। आओ अंदर आओ और जो मन करे वो खाओ। सुबह जब मन करे चले जाना। तुम दोनों मेरे हो, अब मलाई मार के खाऊंगी। आलसी लड़की उठ, जाकर चूल्हे में पानी रख और अपने भाई के लिए कुछ खाने के लिए बना। मैं उसे पिंजरे में रखकर खिला पिलाकर मोटा करूंगी और जब वो मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी।
देखूं तो कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं। अपना हाथ जरा बाहर निकालो ताकि मैं देख सकूं कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं। बहुत हो गया। अब मोटे पतले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें खा के रहूंगी। ग्रेटल, जाओ जाकर देखो कि तंदूर गर्म है या नहीं। पर मुझे पता नहीं कैसे करना है। मैं अंदर कैसे जाऊंगी? बेवकूफ लड़की, ऐसे दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। देखा तुमने, इसमें मैं भी जा सकती हूँ। हम बच गए, हम बच गए। घर छोड़ने से पहले हमने कुछ मोती और सोना ले लिया। सोचा कि माँ और पिताजी खुश हो जाएंगे और हमें फिर कभी भी खाने की चिंता नहीं होगी। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। वो देखो, वो रहा चुड़ैल का घर। शुगर, जल्दी से अपने यान को बुला लो। तब तक मैं और जून वो पुराना नुस्खा ढूंढ के लाते हैं। यहाँ कितनी बदबू है। जैक, वो देखो। हमें तुम्हारे घर का रास्ता मिल गया। हम वहाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हमें नुस्खा मिल गया। चलो चले दोस्तों। क्या बात है दोस्तों? क्या तुम घर वापस जाने के लिए खुश नहीं हो? नहीं नहीं, हम खुश हैं, पर पता नहीं माँ हमें देखकर खुश होगी या नहीं। मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ? दोस्तों, हम पहुँच गए।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।